हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो रिकाउंसलिंग प्रक्रिया के तहत झारखंड के 24 जिलों में जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है, उसमें आज हम लोग पाकुड़ जिला के बारे में डिटेल जानेंगे। कितना रिक्ति है, कितना कट ऑफ गया है। तो चलिए, देर किसका बात का, फटाफट करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी पाकुड़। आवश्यक सूचना, इसको एक सरसरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कटअप में जाएंगे। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची LPA संख्या 203/2022 एवं समरूपात में दिनांक 15/9/2023 को पारित नए आदेश के अनुपालन में दिनांक 1 अगस्त 24 को आहूत काउंसलिंग की प्रक्रिया, जो दिनांक 7 अगस्त 24 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाना था, जो निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 1001 दिनांक 6/8/24 के द्वारा स्थगित करते हुए दिनांक 10/8/24 से 17/8/24 तक दावा आपत्ति प्राप्त कर विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों एवं प्रकाशित मेधा सूची से अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने हेतु तिथि 25 अगस्त 2024 तक विस्तारित किया गया है। आगे इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 4/2015 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद एवं विज्ञप्ति संख्या 5/2015 इंटर प्रशिक्षित पद जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पाकुड़ के क्रम में पूर्व के अंतिम काउंसलिंग दिनांक 3/6/19 के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर की जानी है। दिनांक 31/7/24 को जिला की वेबसाइट पर प्रकाशित कोटिवार रिक्ति एवं विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने की हेतु सूची निम्नवत है। पहले हम लोग देखते हैं रिक्ति कट ऑफ दोनों साथे है। स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान ग्रेड पे 4600 के पारा गैर पारा कोटि के शेष रिक्ति एवं अंतिम कट ऑफ की विवरणी देखिए। दिनांक 3/6/19 के काउंसलिंग में नियुक्ति करने के उपरांत शेष बचे पद पारा कैटेगरी में जाते हैं। पुरुष महिला बहुत जिला में, बहुत कम जिला में, 2-4 जिला में पुरुष महिला करके हैं, तो मैक्सिमम तो सीधा सीधी है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। रिजर्व पुरुष में 2 है, महिला में 1 है, कुल 3 पद। अब देखिए अंतिम कट ऑफ भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं इसका। मेल में 64.77 ये पारा का है, और फीमेल में 52.25। अब ST में देखिए 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है। ये विज्ञान का चल रहा है, और हाँ, पुरुष में 2 और महिला में 2, टोटल 4 है। पहले रिजर्व में 3 था, पुरुष में 2, महिला में 1। अब ST का देखते हैं हम लोग। अंतिम कट ऑफ मेल में 47.68 है, और फीमेल में 50.15। अब SC में कोई पोस्ट नहीं, BC में भी कोई पोस्ट नहीं, MBC में भी कोई पोस्ट नहीं। इस तरह कुल हो गया पुरुष का 4 पूरा मिला के, महिला का 3, टोटल 7 हो गया। अब इसी का आते हैं हम लोग गैर पारा कैटेगरी में। 3/6/19 के काउंसलिंग में नियुक्ति के उपरांत शेष बचे पद। तो यहाँ रिजर्व 1 है पुरुष में, महिला में 2 है, कुल 3 है। देख लेते हैं कट ऑफ। मेल का 74.10 और फीमेल का 73.39। अब ST का देखिए, इसमें कोई पद नहीं है, कट ऑफ गया है मेल का 63.84 गैर पारा का। SC का कोई सीट नहीं, BC का भी कोई सीट नहीं है। MBC का देखिए, पुरुष में 1 सीट है, महिला में सीट नहीं है। इस तरह 1 पद हुआ, तो मेल का कट ऑफ गया है 72.61। अब टोटल पद जानते हैं हम लोग। इसमें 7 हुआ पारा में, और इसमें 2 और 2 4, यानी 7 और 4 11 पोस्ट है विज्ञान में। 6 to 8 का पारा और नॉन पारा मिला के 7 और 4। अब हम लोग देखते हैं
भाषा में, भाषा में कर दिया है, कला पहले करना चाहिए, सब वैसे ही किए। अच्छा चलिए कला ही देख लेते हैं, उसके बाद भाषा में आते हैं। कला में हाँ रिजर्व देखिए, पुरुष 2 महिला 0 कुल पद 2। अब इसका कट ऑफ जानते हैं, मेल 62.83, फीमेल 54.41। एसटी का कोई सीट नहीं लेकिन कट ऑफ गया 55.33। एससी का सीट नहीं है लेकिन 57.91 कट ऑफ गया। BC1 BC2 का तो सीट ही नहीं है, यानी टोटल पोस्ट पुरुष में 2 और कुल 2 हो गया। ये पारा में। और नॉन पारा में आते हैं, रिजर्व का पुरुष में 2 है, महिला में 0 है, कुल पद 2। मेल कट ऑफ 70.93, फीमेल का 67.97। एसटी का 00, एससी का 00, बीसी में 1 पोस्ट है, पुरुष में, महिला में नहीं है, टोटल 1 हुआ। इसका कट ऑफ गया है 68.83। एमबीसी का कोई पोस्ट नहीं, यानी टोटल पुरुष में 3 पोस्ट है, महिला में 1 भी पोस्ट नहीं, टोटल 3। यहाँ 2 और 3, पारा में 2 और गैर पारा में 3, टोटल 5। ये हो गया आपका कला का। अब हम लोग भाषा में आते हैं। रिजर्व पुरुष 3 महिला 0 कुल पद 3। अंतिम कट ऑफ देखे 56.21। एसटी में देखे पुरुष 4 महिला 4 टोटल 8। मेल कट ऑफ 46.79, फीमेल 52.25। एससी बीसी एमबीसी कोई सीट नहीं। इस तरह पारा कैटेगरी में पुरुष में 7 पोस्ट और दोनों अनरिजर्व और एसटी में है। महिला में 4 पोस्ट सिर्फ एसटी में है, और कुल पद हो गया 7 तो 4, दोनों मिला के 11 हो गया। अब गैर पारा में आते हैं इसी का। गैर पारा में अनरिजर्व का पुरुष 1 पुरुष 2 महिला 1 कुल 3 हो गया। मेल का कट ऑफ 67.23, फीमेल का 63.99। एसटी का पुरुष 2 महिला 1 टोटल 3, मेल का 57.58, फीमेल का 56.89। एससी का कोई पोस्ट नहीं है, बीसी में भी नहीं है, लेकिन कट ऑफ दिया हुआ है कि कितना गया था पिछला बार में 66.07। एमबीसी का नहीं है। इस तरह इसमें कुल पोस्ट 6 हो गया, यानी 11 और 6 टोटल। तो तीनों मिला देते हैं, विज्ञान, कला और इसको, ये आपका भाषा, तो तीनों मिला के आपका पाकुड़ का हो जाता है 33 और 1 to 5 का होता है 179। सब मिला के अच्छा खासा पोस्ट है। चलिए अब आगे तो कट ऑफ और ये रिक्ति भी हो गया। ये है आपका 1 to 5 का, हम लोग 6 to 8 में किए ना। ठीक, ये था 6 to 8 का विज्ञान, कला और भाषा का। अब 1 to 5 में आते हैं। 1 to 5 में ठीक है। अब देखिए रिजर्व 3 पुरुष महिला 2 कुल 5। कट ऑफ देखिए 59.32, और इसमें सीधा सीधे दिया हुआ है, महिला पुरुष इसमें दिया हुआ नहीं है। एसटी में 33 है, महिला में 32 है, टोटल 65। तो मेल का कट ऑफ 46.26, फीमेल का 44.61। एससी में 5 है, पुरुष महिला 5 5 10 है। कट ऑफ देखिए इसमें सीधा सीधे दिया है 53.57, मेल फीमेल नहीं दिया है। बीसी में 1 है, पुरुष में महिला में 2, टोटल 3। इसका कट ऑफ मेल में 59.95, फीमेल में 54.90। एमबीसी में है देखिए, पुरुष में 2 महिला में 1, कुल पद 3। मेल 59.32, फीमेल 51.19। अब देखिए दिव्यांग के लिए डिजेबल दिया हुआ है, इसमें आँख कान, जिससे कान दिव्यांग हो, कहने का मतलब किसी का बहरापन रहता है, किसी को देखने में रहता है, वो लोग का है। तो आई का 46.09 है, ईयर का 52.96,
और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 56.76, कुल 45 42 87 पोस्ट है पुरुष महिला मिला के पारा में। अब इसी का 1 to 5 का गैर पारा में हम लोग जाते हैं। रिजर्व का 7 पुरुष महिला नहीं है, जिसका कट ऑफ 53.44। एसटी का पुरुष 37 है, महिला 36 है, कुल 73 पोस्ट है। अब मेल का 47.76 गया है कट ऑफ, और फीमेल का 50.80। एससी में पुरुष में 1 है, महिला में 4 है, टोटल 5 पोस्ट है। कट ऑफ देखिए 49.70। किसी का महिला पुरुष दोनों है, किसी का नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बीसी का 000। एमबीसी का देखिए पुरुष में 1 है, महिला में 2 है, कुल पद 3 है। कट ऑफ 57.24। अब इसमें भी दिव्यांग एलिजिबल देखिए, आँख का 50.52, ईयर वाला 48.16, और शरीर से जो फिजिकली है उसको हैंडीकैप्ट है उसको 46.67। इस तरह टोटल हो गया पुरुष में 50, महिला में 42, 92। यही वाला हमको याद था, उसको नोट करके रखे थे। तो चलिए कोई बात नहीं, 87 और 92 दोनों मिला के होता है 179, 179। तो 179 इसमें हो गया, और उसमें 6 to 8 में 33। तो ये कुल रिक्ति था। इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये लास्ट है। दिनांक 10 अगस्त से 17 अगस्त तक दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा। संबंधित आवेदक को स्पष्ट आपत्ति की भी साथ में दी जाएगी। 10 अगस्त से 17 अगस्त तक प्राप्त दावा आपत्ति में उपरोक्त मेधांक से कम मेधांक वाले अभ्यर्थी का दावा स्वतः अमान्य समझा जाएगा। यानी इससे आपका मेधांक नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपका दावा माना जाएगा। आपत्ति दावा समर्पित करने वाले अभ्यर्थी जिनका मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र पाकुड़ जिला में समर्पित किए गए हैं, अथवा उनके द्वारा आवेदन समर्पित कर मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र की मांग की जाती है, तथा पाकुड़ जिले से अपना अभ्यर्थित्व दावेदारी उपस्थिति समाप्त माने जाने का आवेदन साथ में दिया जाता है, तो उसका सत्यापन कर दिनांक 21 अगस्त के पूर्व हस्तगत करा दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो 21 अगस्त को ले लीजिए, 20-22 को ले लीजिए, उससे पहले ले लीजिए, लेकिन कन्फर्म होइए कि दूसरा जगह आपका पक्का है। 1 अगस्त को प्राप्त दावे आपत्तियों का दिनांक 10 अगस्त से 17 अगस्त तक प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण कर दिनांक 22 अगस्त 24 के अपराह्न 3 बजे तक विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं समरूप वाद में दिनांक 25/9/23 को पारित न्यायाधीश विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/24 में अंतिम प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। दिनांक 25/8/24 के काउंसिलिंग में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिनका कट ऑफ मार्क्स उपरोक्त प्रकाशित सूची के मेधांक से ऊपर होगा। ठीक है, मैंने उससे कम मार्क्स वाला वहाँ नहीं जाएंगे, उनका कहने का अर्थ है, और दावा आपत्ति भी वही देंगे। दिनांक 25/8/24 को विचारण क्षेत्र का अंतर्गत आने वाले एवं उपस्थित अर्हताधारी अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग अपर जिला दंडाधिकारी से अनुन, मैंने उससे नीचे का स्तर का पदाधिकारी नहीं करेगा, बल्कि अपर जिला दंडाधिकारी से ऊपर का पदाधिकारी की देखरेख में सब चीज होगा। ये ऐसा ही डायरेक्टर का निर्देश है। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन 1/9/2024 यानी 1 सितंबर 2024 को की जाएगी। तो ये था आपका पाकुड़ जिला का। देखिए, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुमोदन पदाधिकारी पाकुड़, ये DSC साहब है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और उपायुक्त। देखिए साइन, उपायुक्त DC का भी साइन है। तो चलिए, जोहार झारखंड, जय हिंद।